आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर के डल लेक में, जिसको श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पे उमूमन जो शिकारा वालाज है, तकरीबन दिन में 200 शिकाराज लेके वो टूरिस्ट को डल लेक की सैर कराते थे। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद इनका जो काम है वो ठप पड़ा है और बहुत मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 शिकारा जो है अब दिन में ये निकालते हैं। अब अगर हम बात करें इन लोगों की, ये वही लोग हैं जिन्होंने इंसिडेंट के फौरन बाद घंटाघर जो है वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया और इस हादसे को कंडम भी किया। ये वो लोग हैं जिनका इस इंसिडेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो रोजी रोटी है वो अफेक्ट होगी। अगर हम बात करें डल लेक की, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जब ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने फ्री सर्विसेज टूरिस्ट को यहाँ पे दी, चाहे फिर वो हाउस बोट से घाट तक लोगों को ले जाना हो या फिर चाहे फ्री में फ्रूट सैलेड वगैरह लोगों को ऑफर करना हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में टूरिस्ट का साथ दिया है, लेकिन आज इनकी जो रोजी रोटी है वो एकदम ठप पड़ी हुई है। जी, मेरा नाम आदिल बशीर है। जी आदिल, आपसे जानना चाहूंगी कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो शिकारा वाला है उनका काम किस तरह से मुतासिर हुआ? ये तो खाली शिकारे वाले की बात नहीं है, मतलब जितने भी यहाँ पे श्रीनगर में या पूरी कश्मीर की बात करें, जो भी टूरिस्ट के ऊपर है वो तो अभी मतलब बैठे हुए हैं। जब से मतलब वो इंसिडेंट हुआ है तो तब से तो मतलब टूरिस्ट डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं, तो मतलब जो भी वहाँ पे हुआ सब गलत ही हुआ, मतलब हम भी उसके खिलाफ है। जिसने भी ये किया, मतलब जो भी उस हादसे में हुए तो वो भी हमारे है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हम सभी भाई है। जो भी वहाँ पे वो सिचुएशन हुआ सभी गलत हुआ, हम उसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कश्मीर है टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, चाहे वो शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे यहाँ के शॉपकीपर्स हो, सभी टूरिस्ट के ऊपर ही है। मेरे हिसाब से तो अभी मुश्किल से या 2 या 3 निकलते थे। जब यहाँ पे सीजन रहता तो थैंक्स टू ऑलमाइटी मतलब काम अच्छा रहता था, हर कोई मतलब निकलता था अपनी जर्नी के लिए, कम से कम शिकारा निकलता। अगर हर किसी स्टैंड की बात करें तो 100 शिकारा होता है, ऑलमोस्ट 100 शिकारा राइड पे होते थे। We have been joined by मंजूर कंदरू। मंजूर साहब की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रैवल एजेंट है, कई सालों का इनका एक्सपीरियंस है, टूरिज्म के स्टेक होल्डर है। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो पहलगाम का ये इंसिडेंट हुआ तो कैसा माहौल है कश्मीर में, एंड अगर बुकिंग्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज कितनी आती थी और इंसिडेंट के बाद किस तरह की और कितनी बुकिंग्स आती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी कंडम करता हूँ। इंसानी जानें चली गई हैं, उसके लिए हम पूरे कश्मीर इसके लिए रो रहा है। इनफैक्ट डे 1 से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कश्मीर में और हमें बहुत अफसोस है, तलफ हो गई जाने हैं। जैसा कि कल किरण रिजिजू जी ने खुद एतराफ़ किया कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। इस सिक्योरिटी लैप्स के दौरान अगर हम देखेंगे, अल्लाह बचाए, हमारा जो टूरिज़म है पूरी तरह से फिनिश हो गया है। मैं अपनी बात बोलूं, किसी और की बात ना करूं, मेरा जून ख़त्म हो गया है, जून तक की बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि सबका यही हाल हुआ है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारे ट्रैवल एजेंट है, स्टेक होल्डर्स है, और कुछ लोगों से ऐसी भी बात हुई है कि अक्टूबर भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा दचका लग गया हमारे टूरिज्म के ऊपर। और हमें चाहिए कि देखिए, अगर हम कुछ ना करें, एटलीस्ट जो कुछ न्यूज़ चैनल सुनने में आया है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स आउट ऑफ कश्मीर ऐसा चला रही हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू है। मुझे कल अफसोस के साथ एक कॉल आ गई, चेन्नई से आ गई, मद्रास से कॉल आ गई। तो वहाँ पे मुझे आना था, मेरे टूरिस्ट को आना था 30 को, 3 दिन के बाद उनको आना था। पर वो मुझे कह रहे हैं कि मंजूर साहब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू है। मैं तो दंग रह गया कि ये कैसे हो रहा है। मैंने उसको लाइव पे लाया, अपने क्लाइंट को लाइव पे लाया झील डल में। ये देखिए, झील डल में ही हम है इस वक्त बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ के साथ देखिए, ये कहाँ का, मुझे लगता है हमारी जो जाने चली गई, उनको तलफ हो गया। हमें उसके साथ देखिए, कश्मीर में इनफैक्ट कल जामिया मस्जिद में 2 मिनट की इख्तियार किया गया, वहाँ पे खामोशी इख्तियार गया। हमें बहुत अफसोस है और सबसे खामियाजा तो हम ही उठा रहे हैं कश्मीर में। इन 30 सालों से कितनी जानें चली गई हैं।
और बीइंग द कश्मीरी हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो ये जो सानिया है इसका सबसे ज़्यादा जो दुख है हमें ही है, क्योंकि हमें पता है हमारे घरों के चिराग चले गए, हमारे घरों के बच्चे चले गए हैं इन 3 साल से। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह का ये जो नेशनल मीडिया में हो रहा है, गवर्नमेंट में थोड़ा देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। आप खुद ही दिख रहा है काम का सूरत हाल क्या है, एकदम पूरा डाउन काम है यहाँ पर। तब से पूरा काम एकदम हमारा डाउन हुआ था। तो बाकी एक दिन हम 23 तारीख को एहतजाज किया, जो लोग वहाँ पर मर गया था उन लोगों के लिए हम एहतजाज किया एक दिन। बाकी तो तब से यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई काम नहीं है, तब से हम बैठा हुआ है यहाँ। अब भाई बहनों को अपील कर रहा है, आप लोग फिर ज़रूर यहाँ आएगा। यह सूरत हाल सब ठीक ठाक है, टूरिस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। इंशाल्लाह सब लोग यहाँ ठीक रख रहेंगे। जब आप लोग यहाँ आएगा, आप लोगों से हमारा काम बढ़ेगा यहाँ।